दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में अभी इंडिगो के हज़ारों फ्लाइट्स कैंसिल हुए जिससे हज़ारों लाखों लोग भारत में परेशान हुए। इसको लेकर के डीजीसीए ने नई गाइडलाइन भी जारी की और सरकार अब इंडिगो पे काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गई है। इसको लेकर के एक खबर ये आ रही है कि अब सेबी इंडिगो की जो पेरेंट कंपनी है इंटर ग्लोब एविएशन उसकी जाँच करने वाली है। चलिए आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि सेबी इसकी जाँच कंपनी की क्यों कर रहा है, डीजीसीए के नोटिस, फ्लाइट कैंसिलेशन और अब सेबी का जो एंगल है, इंडिगो का संकट कितना बड़ा है और आज इसी टॉपिक पे हम आसान भाषा में समझेंगे कि क्या मैटर है। सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है। आप लोगों के पास ऐसी न्यूज़ आई ही होंगी, फ्लाइट कैंसिलेशन, पायलट शॉर्टेज, डीजीसीए के नोटिस और अब सेबी ने भी एक महत्वपूर्ण जांच जो है वो शुरू कर दी है। यह सिर्फ एविएशन इशू नहीं है बल्कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इन्वेस्टर्स के अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। दरअसल इंटर ग्लोब एविएशन जो कि इंडिगो की पेरेंट कंपनी है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। अब सेबी क्या जांच कर रहा है उसके बारे में समझते हैं। दोस्तों मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के हिसाब से सेबी यह जांच कर रहा है कि क्या इंडिगो की पेरेंट कंपनी जो इंटर ग्लोब एविएशन है उसने जरूरी खुलासे यानी एसेंशियल डिस्क्लोजर्स समय पर नहीं किए। सेबी को शक है कि डीजीसीए का शो कॉज नोटिस, ऑपरेशनल फेलियर्स की शुरुआत रिपोर्ट और फ्लाइट डिसरप्शन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, क्या ये सब कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को समय पर बताना चाहिए था। अगर कंपनी ने ऐसा नहीं किया तो ये सीधा LODR यानी कि लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का उल्लंघन है, जो कि सेबी का रूल है, इसका जो उल्लंघन माना जा सकता है। डीजीसीए ने इंडिगो से पूछा है कि इतने बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन और क्रू शॉर्टेज कैसे हुआ है। शो कॉज नोटिस भी जारी किया। कई पायलटों की शिकायतें, उड़ानों की सुरक्षा को लेकर के सवाल और ऑपरेशन टीम में बड़ी कमियों की बात सामने आई है। डीजीसीए ने इस पर एक विस्तृत जांच का पैनल बनाया है और CEO और COO को तलब किया गया है। दोस्तों सेबी की जांच क्यों गंभीर है उसको समझते हैं, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ फ्लाइट कैंसिलेशन का नहीं है बल्कि सवाल ये है कि क्या एक लिस्टेड कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पूरा सच बताया है या नहीं। क्या कंपनी ने मटेरियल इन्फॉर्मेशन को डिले करके शेयर प्राइस को प्रभावित होने से बचाने की कोशिश की। ये एक प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म ने भी कहा है कि डीजीसीए का नोटिस एक ऐसा मटेरियल इवेंट था जिसे तुरंत बताना चाहिए था। दोस्तों अगर आरोप साबित होते हैं तो सेबी कंपनी से शो कॉज नोटिस, जुर्माना और बोर्ड स्तर पर कार्रवाई जैसे कदम भी उठा सकता है। इन कदमों का सीधा असर इंडिगो के शेयर होल्डर्स और कंपनी की रिपुटेशन पे पड़ेगा। दोस्तों जब किसी लिस्टेड कंपनी पर रेगुलेटरी जांच चलती है तो बाजार में अस्थिरता बढ़ती है। इन्वेस्टर्स को ऐसे समय पर पैनिक में बेचने या फिर ब्लाइंड बाइंग दोनों से ही बचना चाहिए। किसी भी एविएशन स्टॉक में रेगुलेटरी रिस्क हमेशा हाई होता है। यह बात इस घटना ने फिर से साबित कर दिया है। दोस्तों इंडिगो का संकट सिर्फ उड़ानों तक सीमित नहीं है बल्कि यह अब कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेटरी ट्रस्ट की परीक्षा भी बन चुका है। सेबी की जांच से यह साफ हो जाएगा कि कंपनी ने सच छुपाया या कुछ नियमों के हिसाब से किया। अगर आपको ऐसे ही आसान भाषा में डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरे टॉपिक पे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।